गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस खिस्ती। आज था संडे और हम लोगों ने सोचा था कि कहीं तो घूमने के लिए जाना है, तो हम आ गए हैं कातरा ज़ू में और आते बराबर हमको दिखे मंकी। और आगे चलते हुए देखते हैं कि हमको और आगे क्या क्या दिखता है। और ये है मिस्टर रौनक खिस्ती जो कि बहुत एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए, और हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं अंदर जाके देखने के लिए। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं स्नेक पार्क में। स्नेक पार्क में देखेंगे कि हमको सबसे पहले कौन सा स्नेक देखने को मिलता है। तो यहाँ से स्नेक पार्क की शुरुआत हो चुकी है। ये है, यहाँ पे 3-4 सांप थे जो एक दूसरे में ऐसे लिपटे हुए थे, बट क्लियरली विजिबल नहीं थे। तो मैंने जूम किया और यहाँ की जो साइड की वॉल्स थी वो बहुत ज़्यादा कम हाइट की थी, इसलिए डर भी लग रहा था। इसलिए मैंने बोला चलो यहाँ से। और ये यहाँ पे भी स्नेक था और वहाँ पे लोग कॉइन भी डाल रहे थे, पता नहीं क्यों। मे बी कुछ होगा, या सब लोग डाल रहे हैं इसलिए बाकी के भी डाल रहे हैं। तो लेट इट बी, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको और क्या क्या देखने को मिलता है आगे। तो ये है सांप के बड़े भाई जस्ट किडिंग। तो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट और धूल बैठी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे नीचे बहुत मिट्टी थी और बहुत ज़्यादा धूप धूप की वजह से भी वहाँ पे कुछ मतलब उनकी स्किन ऐसे क्लियर दिख नहीं रही थी। बट फिर भी मैंने जूम करके ट्राई किया कि दिखे क्लियरली, या अभी वो मूव हो रहा था तो विजिबल था कैमरा में, तो आप देख सकते हैं। और ये नेक्स्ट है जाड़ीदार अजगर, मतलब ये बहुत बड़ा था बट पॉइजन नहीं था इसमें, तो ऐसे था बट बहुत ज़्यादा डरावना था ये। लेट इट बी, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। ये तो मेरी फेवरेट थे जो टर्टल्स थे, विथ उनके ऊपर स्टार्स बने हुए थे। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और वो टर्टल्स बहुत प्यारे लग रहे थे। तो हम नेक्स्ट जा रहे हैं अभी एग्जीबिशन हॉल में, जो स्नेक पार्क में ही अवेलेबल है। मार्केट में लगता है ना एग्जीबिशन, लड़कियों की चीज़ों का, झुमकों का, कपड़ों का एंड ऑल, यहाँ पे वैसे ही स्नेक का लगा हुआ था। यहाँ पे हर एक चीज़ क्लियरली मेंशन थी कि स्नेक बाइट होने पे उसके क्या साइंस है, जिससे हमें पता चले कि स्नेक बाइट किया है। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो गौर करने वाली थी। और पहली बार देखा था ये सब, मैं सीरियल में देखती थी कि सांप, वो नागिन होती है, नागिन कहीं से जा रही है और वो अपनी स्किन छोड़ के वहाँ जा रही है। फिर उसकी जो केचुई होती है वो किसको मिल जाती है, तो फिर वो बहुत संभाल के रखते हैं और उसका किसी और चीज़ के लिए उपयोग करते हैं एंड ऑल दैट। वो सब सीरियल में देखा था, अभी रियल में देख रही थी मैं। या नेक्स्ट एक ग्रीन कलर का सांप था जो दिख नहीं रहा था, बट फिर भी जूम करके मैंने लिया था तो मे बी विजिबल है, या दिख रहा है। आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हो स्क्रीन पे। और अगर आपको वो सांपों के बारे में जानकारी चाहिए तो बीच बीच में मैंने बोट के भी थोड़े से शॉट्स लिए हैं, तो आप वो भी जूम करके या स्नैप लेके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो मिस्टर खिस्ती जो है आगे बढ़ते हुए ये सब पढ़ने लग जाते हैं, और मैं उनको देख रही थी क्या सब लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं। फिर मैंने भी थोड़ी देर वहाँ पे रुक के पढ़ा एंड फिर हम लोग आगे बढ़े कि चलो अभी लेट हो रहा है। बहुत सारा घूमना था क्योंकि कातरा ज़ू बहुत बड़ा है। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े और आगे जाके देखना था कि आगे और क्या क्या है। सो लेट्स गो। पहले तो मुझे लगा ये मगरमच्छ है, बट ये कुछ और ही था, क्योंकि इसका जो मुंह था इतना ज़्यादा टोकदार था और इतना ज़्यादा डरावना था। ये मैंने तो रौनक को उसको देखते ही बोला यहाँ से चलो बाबा, बहुत डर लग रहा है उसको देख के। फिर आगे और देखते देखते फाइनली मुझे मगरमच्छ मिल गया बट वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो उस साइड पे है और रौनक मुझे ऐसे दिखा रहा है कि वो उधर है, देख देख करके। बट फाइनली मुझे दिख गया था उस साइड पे। और आगे हम और गए तो हमें ये टर्टल दिखा जो पानी में फ्लोट कर रहा था। और ऐसे एक ही नहीं था, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के और थे। तो चलो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। यहाँ पे उस टर्टल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी। हम जिस जिस जगह जा रहे थे वहाँ पे हर जगह एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके बारे में सब लिखा हुआ था उसके ऊपर। इस पे तो स्टार्टिंग में मुझे पहले कुछ दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, बट बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे असली नाग है। और ये अंकल जो है वहाँ पे शायद एक रिपोर्टर भी थी, तो उनको एक्सप्लेन कर रहे थे ये नाग के बारे में स्टोरी, कि कैसे लाया। और फिर ये जो नाग है जो आपको दिख रहा है वो एक बार साइड के जो वो वॉल्स बनी हुई थी वो वॉल्स के बाहर भी आ गया था, वो बता रहे थे अंकल वो रिपोर्टर को। तो पहले ही डर लग रहा था सांपों को देख के, बाद में तो और ज़्यादा लगने लग गया। तो फिर हम लोग ने वहाँ से जल्द से निकलने का प्लान बनाया। और ये है मिस्टर खिस्ती स्नेक पार्क में। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। ओ माय गॉड, ये
अजगर था, बहुत बड़ा वाला। इतनी ज़्यादा धूप थी कि चलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। ऊपर से हम एक ही बॉटल पानी का लेके गए थे वहाँ पे, और वो पानी भी ख़त्म होते जा रहा था। गर्मी इतनी थी कि पानी गर्म भी हो गया था, तो पीने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। बट वहाँ पे वॉशरूम की और पीने की पानी की सारी सुविधाएं अवेलेबल है, तो इतना कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं आपको और बताऊँगी ही कि वहाँ पे टिकट कितनी थी और पानी की बॉटल भी अंदर कैसे लेके जा सकते हैं एंड एवरीथिंग। तब तक के लिए आप इन्हें देखिए। ये महाराज वहाँ पे सो रहे थे और इनको देखने के लिए सारे लोग आ रहे थे। फाइनली ये उठ गए और हम इन्होंने हमको अपने दर्शन दे दिए। तो ये चलते चलते फिर से वहाँ पे चले गए और जाके आराम से सो गए, और आगे आगे देखते रहिए। हम चलते चलते दिख रहा था कि बच्चों की भी स्कूल की पिकनिक लोग लाए थे वहाँ पे स्कूल वाले। यार प्लीज़ बच्चों को तो धूप में इतना मत घुमाओ। एटलीस्ट वहाँ पे बस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं आपको एंड में सारी डिटेल्स दे दूँगी कि टिकट कितनी थी, क्या था, वाटर बॉटल कैसे अंदर लेके जा सकते हैं, बस की फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं है, और अगर है तो फिर उसके चार्जेस क्या है, एवरीथिंग। बिकॉज धूप में पैदल घूमना इज़ अ बिग टास्क। बिकॉज हम लोग इतना थक गए थे, ऐसे लग रहा था हम लोग बार बार 10-15 मिनट चलने के बाद बैठ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जैसे हम लोगों को सबको गर्मी हो रही थी, वैसे इन लोगों को भी गर्मी हो रही थी, इसलिए बाहर कोई निकल नहीं रहा था। लेकिन कात्रज ज़ू के जो मे बी वहाँ पे लोग हो गए जो खाना प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को, तो वैसे ही ये लोग भालू को भी खाना दे रहे थे। एप्पल बनाना मुझे दिखे थे, तो इसलिए भालू सब बाहर आ गए और हमको उनका ही शॉट अच्छा खासा मिल गया। बट बाकी के बहुत सारे एनिमल्स जो थे सब अंदर थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, तो सब वहाँ पे जो उनके लिए बनाया हुआ होता है उसके अंदर ही बैठे हुए थे। बाहर बहुत रेयर निकल रहे थे, बट जितना भी मुझसे पॉसिबल हुआ उनका सबका मैंने शॉट लिया है, तो आप सब देख सकते हो। और ये जनाब इधर उधर 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 घूम रहे हैं, क्योंकि मे भी इनको भी भूख लगी होंगी। तो अब बात करते हैं टिकट के बारे में। सो कात्रज ज़ू का पर पर्सन टिकट है 40 रुपीज़, एंड या हम दोनों गए थे तो हमको 80 लगा। ये लास्ट में हमको एलिफेंट दिखा, बट वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए एलिफेंट को अंदर रखा हुआ था। ये सबसे एंड पॉइंट है कात्रज ज़ू का। बट आई सजेस्ट कि समर में पैदल वहाँ पे ना जाए, बस ले ले। वहाँ पे बस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 40 रुपीज़ पर पर्सन वहाँ पे टिकट है। एंड इफ़ यू वांट टू कैरी वाटर बॉटल, तो आपको जब एंट्री करते हो वहाँ पे 10 रुपीज़ प्लास्टिक की बॉटल का पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे ले रहे हैं बॉटल का पैसे अंदर लेके जाने के लिए। वो आपसे 10 रुपीज़ लेंगे, आपका नाम लिख लेंगे, और जब आप रिटर्न आओगे तब आपको वो बॉटल जो है वो साथ में लानी होती है और उनको देनी होती है। देन वो लोग आपको आपकी 10 रुपीज़ रिटर्न कर देते हैं। वो इसलिए कि अंदर जाके आप कचरा ना करो। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे जाके फेंकते ही है, तो जब भी आप जा रहे हो तो खाने का, पानी सब कैरी कीजिए प्लीज़। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ गाइज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।